भारतीय भक्ति आंदोलन के इतिहास में मीराबाई का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान कृष्ण भक्ति ही नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज में स्त्री स्वतंत्रता, आध्यात्मिक साहस और भक्ति की सर्वोच्च भावना की प्रतीक भी थी। उनका जीवन त्याग, प्रेम, समर्पण और ईश्वर भक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को चुनौती देकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति के सामने जाति, लिंग, कुल और सामाजिक बंधनों का कोई महत्व नहीं होता। मीराबाई के भजनों में प्रेम, विरह, समर्पण और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके गीत आज भी भारत के विभिन्न भागों में गाए जाते हैं और लोगों के हृदय में भक्ति का संचार करते हैं। वे राजस्थान की राजकुमारी होते हुए भी सांसारिक वैभव का त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनका जीवन भक्ति आंदोलन के स्वर्णिम अध्यायों में से एक है। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान के मेड़ता राज्य के कुड़की गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ माना जाता है। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक वीर राजपूत शासक थे। उनकी माता का निधन मीरा के बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण उनका लालन पोषण उनके दादा राव दूधा के संरक्षण में हुआ। राव दूधा भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में धार्मिक वातावरण था। संतों का सत्संग, कथा कीर्तन और पूजा पाठ नियमित रूप से होते थे। इस वातावरण ने मीरा के मन पर गहरा प्रभाव डाला। मीरा बचपन से ही अत्यंत सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन उन्होंने किसी विवाह समारोह में दुल्हन को देखकर अपनी माता से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। तब उनकी माता ने पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। इस घटना ने बालिका मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आजीवन अटूट प्रेम और समर्पण उत्पन्न कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति मान लिया। वे प्रतिदिन उनकी पूजा करती, उनसे बातें करती और अपना सर्वस्व मानती थी। मीरा का परिवार राजपूत परंपराओं, शौर्य और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। उनके दादा राव दूधा संतों का अत्यधिक सम्मान करते थे। परिवार में आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण मीरा को भक्ति का संस्कार प्रारंभ से ही मिला। हालांकि राजघराने की मर्यादाएं कठोर थी, फिर भी मीरा के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक स्वतंत्रता का विकास हुआ। वे सांसारिक वैभव की अपेक्षा ईश्वर भक्ति को अधिक महत्व देती थी। राजघराने की राजकुमारी होने के कारण मीरा को उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने धर्म, नीति, संगीत, काव्य और लोक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उन्हें विशेष रूप से संगीत और भजन गायन में रुचि थी। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने सैकड़ों भक्तिपूर्ण पदों की रचना की। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय नहीं थी, बल्कि संतों के सत्संग और धार्मिक वातावरण से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान ने उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाया। मीरा के बचपन में संतों और वैष्णव भक्तों का घर पर नियमित आगमन होता था। इन संतों के उपदेशों ने उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को और अधिक गहरा किया। उन्होंने बाल्यावस्था से ही सांसारिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक आनंद को महत्व दिया। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन के साथी और सर्वस्व थे। मीराबाई अत्यंत करुणामयी, साहसी, विनम्र और दृढ़ निश्चयी थी। वे सामाजिक विरोध से कभी नहीं डरी। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक चिंतन, संगीत, प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था। उनका व्यक्तित्व यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाती है। बाल्यकाल में ही मीरा ने श्री कृष्ण के अनेक भजन गाना प्रारंभ कर दिया। वे मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करती और साधु संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेती थी। उनका अधिकांश समय पूजा, ध्यान और भक्ति में व्यतीत होता था। बचपन की यही भक्ति आगे चलकर उनके संपूर्ण जीवन का आधार बनी। मीराबाई का आरंभिक जीवन धार्मिक संस्कारों, आध्यात्मिक वातावरण और श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम से परिपूर्ण था। उनका बचपन यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति का बीज जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही अंकुरित हो सकता है। यही कारण है कि वे आगे चलकर भारतीय भक्ति आंदोलन की महान संत कवयित्री बनी। युवावस्था में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार बोधराज से हुआ।
बोधराज वीर, शिक्षित और उदार स्वभाव के थे। विवाह के बाद मीरा चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां राजसी जीवन परंपराएं और मर्यादाएं अत्यंत कठोर थी। यद्यपि वे राज परिवार का हिस्सा बन गई, परंतु उनका मन सांसारिक जीवन में ही लगा। वे सर्वे को श्री कृष्ण की दासी और पत्नी मानती रही। विवाह के कुछ वर्षों बाद बोधराज का निधन हो गया। इस घटना ने मीरा के जीवन को नया मोड़ दिया। उस समय समाज में सती प्रथा जैसी मानवीय परंपरा प्रचलित थी, परंतु मीरा ने सती होने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पित कर दिया। पति की मृत्यु के बाद उनकी कृष्ण भक्ति और अधिक गहन हो गई। वे दिन रात भजन गाती, मंदिर जाती और संतों के साथ सत्संग करती थी। उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उनके वास्तविक पति और जीवन साथी है। उनके प्रसिद्ध भजनों में यह भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राज परिवार को मीरा का साधु संतों के साथ बैठना, मंदिरों में भजन गाना और सार्वजनिक रूप से कृष्ण भक्ति करना पसंद नहीं था। उनसे अपेक्षा की जाती कि वे केवल राजघराने की मर्यादाओं का पालन करें, परंतु मीरा ने अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। लोक कथाओं के अनुसार मीरा को कई बार मारने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि उन्हें विष का प्याला भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसे श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और उन्हें कोई हानि नहीं हुई। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्हें फूलों की टोकरी में विषैला सांप भेजा गया, किंतु जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति या पुष्पहार दिखाई दिया। इन कथाओं को भक्तजन ईश्वरीय कृपा का प्रतीक मानते हैं। मीरा को समाज और परिवार दोनों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके आचरण की आलोचना की, परंतु उन्होंने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर की उपासना किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं है और उसके मार्ग में सामाजिक बंधन बाधा नहीं बनने दिया। मीरा ने अनेक संतों और भक्तों का सत्संग किया। उनके जीवन में वैष्णव संतों की शिक्षाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने संत परंपरा के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मीरा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वृंदावन और द्वारिका की यात्राएं की। इन पवित्र स्थलों पर उन्होंने भक्ति, भजन और साधना में अपना समय बिताया। कहा जाता है कि वे अनेक मंदिरों में जाकर भजन गाती थी और भक्तों को प्रेम तथा भक्ति का संदेश देती थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव पर आधारित थी। वे सर्वे को श्री कृष्ण की प्रेयसी और पत्नी मानती थी। उनके भजनों में प्रेम, विरह, समर्पण, करुणा और आध्यात्मिक आनंद का अद्भुत चित्रण मिलता है। मीराबाई का जीवन संघर्ष और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक विरोध, पारिवारिक कठिनाइयों और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद अपने आध्यात्मिक मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची आस्था व्यक्ति को हर परिस्थिति में दृढ़ बनाती है। मीराबाई हिंदी साहित्य की महान संत कवयित्री थी। उन्होंने राजस्थानी, ब्रजभाषा और हिंदी में अनेक पदों और भजनों की रचना की। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है, जिससे उनके भजन जन सामान्य तक सहज रूप से पहुँचे। मीराबाई की मृत्यु के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। सामान्य माना जाता है कि लगभग 1546 से 1547 ईस्वी के आसपास द्वारिका में उनका देहावसान हुआ। एक लोकप्रिय लोक विश्वास यह है भी कि वे द्वारिकाधीश की मूर्ति में लीन हो गई। इतिहासकार इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं, जबकि भक्त इसे उनकी परम भक्ति का चमत्कारिक रूप मानते हैं। मीराबाई का जीवन भारतीय भक्ति परंपरा की अमूल्य निधि है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और भक्ति मनुष्य को हर प्रकार के भय, दुख और बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। उनका व्यक्तित्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने साहस, समर्पण और आध्यात्मिक चेतना से भारतीय इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। आज भी उनके भजन करोड़ों लोगों को भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।